फिर तो बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन और आरजेडी वाली वॉशिंग मशीन में ज्यादा फर्क नहीं है। 17 महीने के दरमियान में तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी खोली। वो तो नीतीश बाबू क्रेडिट ले रहे हैं भाई, हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री तो हम थे भाई, तेजस्वी नौकरी देने वाला कौन होता? केसर अली क्यों शामिल हुए आपकी पार्टी में? उनको टिकट नहीं मिला, इसी के आक्रोश में शामिल हो गए, और क्या वजह हो सकती है? केसर अली अपने आप को जब वो हटा दिए नरेंद्र मोदी या चिराग जी, तो हम लोगों की पार्टी है, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, सिंचाई, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई की बात। चिराग पासवान जैसी पार्टी लोजपा को सबक सिखाने के लिए तमाम लोग एकजुट। केसर अली साहब तो इंडिया से नहीं थे, फिर भी अभी रिसेंट में वो आरजेडी में शामिल हुए और उसके बाद वोट मांग रहे हैं आप लोगों के लिए। जब वहाँ से उसको भाजपा हटाया उस समय में उससे करार करा लिए तेजस्वी यादव। हमको बात आप मानिएगा तो हम आपके साथ देंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, जो कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, और हमारे जो आसपास बैठे हैं दोनों महाशय जो हैं इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े होंगे। इनसे हम जुड़ेंगे, समझेंगे कि हसनपुर का माहौल क्या है, क्योंकि आज हम यहीं मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राम प्रकाश यादव हुआ जी। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं सर? मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से बिलोंग करता हूँ। मार्क्सवादी। तो आप ही के पार्टी के कैंडिडेट को टिकट भी मिला है? जी जी जी। क्या माहौल है, एकदम सच सच बताइएगा। बिल्कुल जीत का माहौल है, बहुत ही अनुकूल है, और जितने हमारे समर्थक दल हैं उनके कार्यकर्ता, गठबंधन दल के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और जनता का जन उभार है। एक तरफ जनबल है, एक तरफ धन बल है। एक तरफ वो बाहर का उम्मीदवार है, ये घर का उम्मीदवार है। इस बातों को लेकर के काफ़ी जनता में उभार है, और उसको सबक सिखाने के लिए, एनडीए को सबक सिखाने के लिए, चिराग पासवान जैसी पार्टी लोजपा को सबक सिखाने के लिए तमाम लोग एकजुट हो गए हैं, और जीत सुनिश्चित है। सर मोदी जी की कोई लहर नहीं दिख रही है? कुछ लहर नहीं। मोदी जी की अब जुबान बंद हो रही है। जो वो कहते थे 400 के पार, तो अब उनको देश के पार होने की बात हो गई है। देश के पार भेज दीजिए। हाँ, देश की पार, तारी पार जो कहता है ना, वो उनका ये हालत हो गया। अच्छा हाँ। यहाँ का हमको एक चीज़ समझाइए, हसनपुर विधानसभा का जातीय समीकरण क्या है, ये हमको आपसे समझना है। देखिए, हसनपुर का, हाँ जी, हसनपुर में सबसे ज़्यादा संख्या यादवों का है। ठीक है। उसके बाद हमारे शाहनी लोगों का है। ठीक है। उसके बाद हमारे मुस्लिम भाइयों का है। उसके बाद कुशवाहा भाइयों का है। तो ये मिलकर के ही बहुत बड़ा बहुमत हो जाता है। अच्छा। और छोटी छोटी जातियां जो हैं वो भी हमारे वामपंथी पार्टियों के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसके लिए जो आंदोलन किया है, वो वामपंथी पार्टियों के, चाहे वो जित जाति समुदाय से हो, भूमिहार जाति समुदाय से हो, फॉरवर्ड से हो, वो दलित का हो, मुसहर का हो, पासवान का हो, वो वोट भी हमको आ रहा है। पर पुराने लोग तो कहते हैं, मतलब जो राजनीति को समझ रहे हैं, जो इस क्षेत्र को जान समझ रहे हैं, वो कहते हैं कि रामविलास पासवान जी जब उनकी पार्टी एलजेपी हुआ करती थी शुरुआती दौर में, तब ये सब जो क्षेत्र है पूरा, चाहे वो हसनपुर हो, चाहे वो खगड़िया हो, अलौली हो, इस तरह का जो पूरा क्षेत्र है, वो सब उनकी पार्टी को ही जाता था। मतलब कि उन ज़्यादा समर्थित कार्यकर्ता उनके होते थे। तो आज के दौर में ये सब नहीं दिख रहा है। जिस समय उनके साथ जाता था वो रामविलास पासवान स्वयं इसी गठबंधन के साथ कहीं न कहीं, वो लालू जी के साथ, तो कोई मैंने पिछड़ी जातियों का जो समीकरण था उसके साथ, वो तो मौसम वैज्ञानिक थे। हाँ, मौसम वैज्ञानिक थे, इसलिए उसका लाभ लेते रहे। और जिस समय रामविलास पासवान तो मौसम वैज्ञानिक थे, लेकिन वो रुतबा अब चिराग पासवान की नहीं रही है। चिराग पासवान को भी दो फाड़ कर दिया गया। और निश्चित रूप से मैं तो दावा करता हूँ, जो हमारे नीतीश भाई भी चुपचाप चाहते हैं इसको हम सबक सिखा दें। चुपचाप चाहते हैं? हाँ, इसलिए कि अब गठबंधन में रहने के बाद चुपचाप कैसे चाहेंगे? वो नीतीश कुमार तो इसलिए आज महेश्वर हजारी का, सन्नी हजारी उम्मीदवार हमारा होता है, उसके साथ वो मंत्री बने हुए हैं।
तो आप रामविलास पासवान के लिए ये बात बोल रहे हैं। मैं सुबह से हसनपुर में हूँ, मुझे पता चला कि थोड़ी देर पहले कैसर अली साहब हसनपुर घूम रहे थे, तो क्या माहौल है? कैसर अली साहब तो इंडिया से नहीं थे, फिर भी अभी रिसेंट में वो आरजेडी में शामिल हुए और उसके बाद वोट मांग रहे हैं आप लोगों के लिए, तो क्या सपोर्ट कर पाएंगे आप लोग? बहुत बड़ा सपोर्ट सपोर्ट है। उन्हीं के आ जाने से। अच्छा। एक तो उनका उम्मीदवार नहीं बनना, दूसरा उनका राजद में आ जाना, और जीत की और पक्की गारंटी हो गई। और आज तो वो संबोधन भी किए हैं। तो मुस्लिम जो अली कैसर के नाम पर मुस्लिम समुदाय जो उनके साथ चला जाता, वो आज सामूहिक रूप से 100% मुस्लिम आज इनके साथ आ रहा है। हम लोग भाई इससे पहले तो सांसद भी हुए थे ना? हाँ हैं? हाँ, तो उन्होंने कुछ काम किया आपके क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र में तो अब तो वो राजद के साथ चले आए। अरे भैया जब थे तब काम किया था कुछ भी उन्होंने? जो किया तो वो महबूब अली कैसर के नाम पर है ना। अच्छा जी। इसलिए अच्छा। उसका फायदा उन्हीं को मिल रहा है। मतलब फिर तो बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन और आरजेडी वाली वॉशिंग मशीन में ज्यादा फर्क नहीं है? नहीं, आरजेडी वाला हम वॉशिंग मशीन नहीं, हम उनको वॉशिंग मशीन के रूप में। हाँ बोलिए ना सर, इधर लाइए, फ्रेम लाइए। हाँ बोलिए सर, नाम पहले बताइए। मेरा नाम हरे कृष्ण यादव। हाँ बोलिए सर, क्या मैं राजद पार्टी से जी मतलब रखता हूँ हाँ, हाँ। और आरजेडी के पार्टी के ही सदस्य हूँ हाँ। मैं। हमारा कहने का आपके है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की पार्टी वॉशिंग मशीन है, हाँ। उसी प्रकार से लालू यादव, ये बात है नहीं है। तो कैसर अली को शामिल किए ना जी? एक मिनट सुनिए। कैसर अली क्यों शामिल हुए आपकी पार्टी में? उनको टिकट नहीं मिला, इसी के आक्रोश में शामिल हो गए, और क्या वजह हो सकती है? कैसर अली अपने आप को जब वो हटा दिए नरेंद्र मोदी या चिराग जी, हाँ। तो जब हमारे साथ आते हैं आरजेडी के पास, लालू जी के साथ, तो कुछ कोई व्यक्ति भटके किसी के पास जाए तो उसका क्या होना चाहिए, उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? अच्छा। उसको मिलाना चाहिए कि उसको भी अपने मजबूती के लिए मिलाना चाहिए या कि नहीं? हाँ। इसीलिए उसको मिला लिया गया। आप धनबली की बात करते हैं, बाहरी भीतरी की भी बात करते हैं, तो क्या कैसर अली धनबली नहीं है? कैसर अली धनवली हैं, लेकिन कैसर अली को पकड़ है मौलवी गट से। अच्छा। सिरसिया में जो काम किया है अभी, सिरसिया में, इस बगल में गांव है सिरसिया, अच्छा। इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, जो हॉस्पिटल समस्तीपुर में न है, जा कर के आप देख सकते हैं उसको। इसलिए मौलवी जो का जो वोट है, एक मुश्त 100/100 100/200% का ये उसको आने से मिलेगा हम लोगों को। अच्छा। ईमानदारी से कहते हैं, इतना सपोर्ट मिल रहा है? इतना सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए कैसर अली आज जो कहे हैं भाई जी मरसा जो भाषण भी दिए हैं, और उनको आने से इतना हम लोगों को मजबूती मिली है, जो कहने की बात ही नहीं है। 17% मुस्लिम आबादी है हमारे लोकसभा क्षेत्र में। जो समीकरण, जाति समीकरण भाई जी ने बता दिया आपको, वही समीकरण हम भी बताएंगे, उतना ही बात। इसलिए कैसर अली आने से हम मजबूत हुए हैं और हमारी जीत पक्की है। बहुत ज़्यादा वोट से, कम 2 लाख 3 लाख वोट से हम जीतेंगे इस बार। 3 लाख वोट से जीतेंगे यहाँ से, खगड़िया से। हमारे साथ इस बार हमारा पूरा घूमते हैं ना क्षेत्र में, जी। इतना माहौल अच्छा है। हाँ जी। जिसकी जोर कहना ही मुश्किल है। हाँ। आप जाके के पता लगा, यहाँ तो हम लोग अपने पार्टी से कंसल्ट, दूसरे तीसरे बुर्बक आदमी से आप पूछिए, अच्छा। तब कहेगा ये जो है नरेंद्र मोदी झूठ मूठ की बात करते हैं। कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम। हम लोगों की पार्टी है, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, सिंचाई, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई की बात करने वाले हम लोग हैं। तो हम लोगों को जितने भी युवा है सभी कास्ट के, वो भी तेजस्वी यादव के साथ है। अच्छा। युवा साथ है, पता लगाइए। क्योंकि 17 महीने के दरमियान में तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी को दिया। वो तो नीतीश बाबू क्रेडिट ले रहे हैं नहीं, भाई, नहीं, हमारी सरकार नहीं, थी, नहीं, मुख्यमंत्री तो हम थे भाई, तेजस्वी नौकरी देने वाला कौन होता है? वो जबरदस्ती ले रहे हैं, कहिए जबरदस्ती? कैसे। जब वहाँ से उसको हजपा हटाया, उस समय में उससे करार करा लिए तेजस्वी यादव। हमको बात आप मानिएगा हाँ। तो हम आपके साथ देंगे, यदि बात नहीं मानिएगा तो आपको साथ नहीं देंगे। कहा आप जो कहिएगा सो हम करेंगे। इसीलिए 17 महीने के दरमियान में 5 लाख नौकरी देने का काम तेजस्वी जी ने किया।